इस संकल्प ने राम को विजयी बनाया। इस संकल्प ने, जब वो जा रहे थे रास्ते से, वन वन में भटक रहे थे, ऋषि मुनियों के आश्रमों से होते हुए, उनसे ज्ञानार्जन करते हुए, वहाँ की हालचाल लेते हुए, अयोध्या की हालचाल नहीं ली, क्योंकि कैकेयी ने शर्त लगा दिया था कि यहाँ की कोई बात नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है यहाँ के बारे में, जगत के बारे में सोचना है। ऋषि मुनियों से चर्चा हो रही थी। एक जगह उन्होंने भूखंड में देखा कि एक ढेर लगा हुआ है हड्डियों का। पूछा ऋषियों से, मुनिवर ये क्या है? तब उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों के हड्डियों का, कंकाल का ढेर है। कह क्यों? कह राक्षस लोग खा खा के यहाँ फेंकते चले गए। आश्चर्य हुआ, दुख हुआ कि वो ऋषि मुनि जो जगत कल्याण के लिए उन्होंने अपना कोई घर नहीं बसाया, घर त्याग करके चले आ गए, जिनका घर था, जगत कल्याण के लिए जो लोग तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ऋषियों को राक्षस खा गए। तभी उन्होंने संकल्प ले लिया था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पन कीन। भुज उठा करके और प्रण कर लिया कि इस धरती को निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। यदि वो वन में ना आते, यदि कैकेयी ने उनको वन नहीं भेजा होता, तो ये संकल्प करने की जरूरत राम को नहीं पड़ती। दशरथ ने इस तरह का कोई संकल्प नहीं किया, रघु ने इस तरह का कोई संकल्प नहीं लिया, उनके पूर्वजों ने कोई संकल्प लिया, राम ने किया, और वो कैकेयी के कारण। इसलिए कैकेयी को आज से धन्यवाद देना शुरू करो। उसने हमको एक आदर्श दे दिया, जिस आदर्श के बल पर आज पूरी दुनिया जीवन जीना चाहती है। राम राज्य की कल्पना करना चाहती है, जिस तरह से राम का राज्य था वैसा राज्य पूरी दुनिया में होना चाहिए। पूरी दुनिया चाहती इस तरह का आदर्श राज्य। ये कैकेयी के कारण हो पाया है। इसलिए आज आप अपने मन से ये बात निकाल दो कि कैकेयी कोई कुमाता थी, वो बहुत अच्छी माता थी। दुनिया की हर माता को ऐसी होना चाहिए कि अपने बच्चे को खूब लाड़ करो, खूब प्यार करो, लेकिन जब संघर्ष में, जब तक उसको आप संघर्ष नहीं दोगे, तब तक वो कुछ सीखेगा नहीं, जब तक वो कुछ जानेगा नहीं। इसलिए संघर्ष जब भी आए आपके बेटे बेटी को, उस दिन समझ लो उसको चुनौती आ गई है। चुनौती से लड़ना जिस दिन सीख जाएगा, उस दिन वो अच्छा इंसान ही नहीं, वो देवता बन सकता है, वो भगवान बन सकता है। क्योंकि इंसान में ही दोनों चीज़ें हैं। वो चाहे तो अपने कृत्यों से अधोगति को प्राप्त कर ले, राक्षस बन जाए। राक्षस कोई देवता नहीं बनता, राक्षस कोई इंसान भी नहीं बनता। इंसान ही चाहे तो राक्षस बन जाए, और इंसान ही चाहे तो देवता बन जाए। इंसान में ही, इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस लाइन को दिमाग में उतार लो, दिल में बिठा लो। बड़े भाग मानुष तन पावा, चाहे रोज सुबह उठते से इसको याद कर लो। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सारे दुनिया के सदग्रंथ कहते हैं जो इंसान का शरीर है दुर्लभ योनि है, दुर्लभ। देवता भी योनि में आने के लिए, इंसान बनने के लिए तरसते हैं, तरसते हैं। देवता इंसान नहीं बन सकता, देवता भगवान भी नहीं बन सकता। देवता सिर्फ देवता रह सकता है, लेकिन इंसान चाहे तो अपने कृत्यों से भगवान बन सकता है, देवता भी बन सकता है, और अधोगति में जाए तो राक्षस भी बन सकता है। ये राम का चरित्र हमको बताता है। राम के चरित्र को यही विराम देंगे। राम के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। मैं तो सिर्फ कैकेयी की उस बात को, जिसको लोग सारी दुनिया कोसती है, क्योंकि उसको सतही तौर पर देखते हैं कि कैकेयी ने राज तिलक होने जा रहा था, उसको बनवास दिला दिया, कैसी माँ है। इस सतही तौर पर जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कैकेयी बुरी थी, जैसा लोग सोचते हैं। लेकिन जब उसके आंतरिक उसमें हम घुसेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तब पाएंगे कि कैसे ही जो है राम की बहुत बड़ी हितैषी थी। कौशल्या से भी ज़्यादा बड़ी हितैषी थी राम की, और इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा चाहती भी थी। इसलिए हम आदर्श जब राम को माने, तो राम के कार्यों को, जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने किया है, उसको भी हम परखने का प्रयास करें और अपने जीवन में रामत्व को लाने का हम प्रयास करें।